हाँ जी। हम अभी तक मस्कुलर टिश्यू तक पहुँच चुके थे। मस्कुलर टिश्यू को एक बार से हल्का-सा इसका रिवाइज़ कर लेते हैं कि मस्कुलर टिश्यू में एग्ज़ैक्टली क्या था। मस्कुलर टिश्यू जो होती है हमारे पास 4 टाइप के टिश्यूज़ थे, ठीक है? जिसमें से था एक एपिथेलियम, ठीक है? एपिथेलियल टिश्यू, देन आया हमारा मस्कुलर टिश्यू, नर्वस टिश्यू एंड द सेकंड वन वाज़ कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू, जो सबसे ज़्यादा हमारी बॉडी में पाया जाता है। सबसे ज़्यादा ये पाया जाता है कौन-सा? कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव। इसकी वैरायटी भी बहुत सारी है। कनेक्टिव टिश्यू की वैरायटी भी बहुत सारी है। आई कांट अंडरस्टैंड व्हाट यू आस्क्ड सुकन्या जी। रिगार्डिंग व्हाट? व्हाट आई हैव आस्क्ड यू? Or what? Oh, I was just asking, are you ready for the class? What, ma'am, what? Ma'am, Are you in ready for the English. class? Sukanya ji wants in English. हाँ जी, That's I'm really you have to sorry. remember that English नहीं Yes, बोलना. English is important. Yeah. I'm really sorry. My bad. Sorry. My bad, my bad. I was just asking, are you prepared? Are you ready now? So that I can start the class. Yes, So that's why yes, everyone ready, is ma'am. just, Ready. okay, okay. In Thank English, you. ma'am. English. हाँ जी, in English, Yeah. yes. Uh, okay, now we are going to complete or learn a third type of tissue, that is muscular tissue. Previously, we have covered two major tissues of our body. That is, one is epithelial and the connective tissue. Both the tissues found in our body in abundant, like in abundance. There is no shortage, or we cannot afford its shortage. Which tissues? Connective and the epithelial tissue. Our body cannot afford it. हमारी बॉडी कभी भी उसके बिना रह ही नहीं पाएगी. कौन से टिश्यूज के बिना? एपिथेलियल और कनेक्टिव टिश्यू. Why so? Because our body is totally made, though the muscles and the nervous tissue is also very important part of our body, but in the difference or in the relevance of its importance, I'm just telling you, each system, each organ is lined with the epithelial and the connective tissue. But there are so many organs, so there are so many areas where the nervous tissue is not found. Nervous tissue is majorly found in where? In the brain. Okay. It is not in my hand or in anywhere else. Though the neurons are there, that you will going to learn how it works, but I'm talking about the tissue here. Okay. And the muscular tissue, of course, it is also abundant in our body. हर तरफ मस्कुलर टिश्यू है, पर जो नर्वस टिश्यू है वो सिर्फ हमारे ब्रेन तक ही सीमित है। उसकी वेन्स, नर्व्स सॉरी, उसकी नर्व्स ज़रूर जा रही हैं, पर अगर मैं कहूँ कि सबसे ज़्यादा टिश्यू हमारी बॉडी में जो पाया जाता है, नॉट इन वॉल्यूम, भार में नहीं कहूँगी, वेट में नहीं कह रही मैं, आई एम टॉकिंग अबाउट कि कितना ज़्यादा उसका काम है, तो वो कनेक्टिव और एपिथेलियल टिश्यू है। क्यों? पहले एक ऑर्गन लिया, ऑर्गन के अंदर भी एक लेयर लगाओ, ठीक है? ऑर्गन के बाहर भी एक लेयर लगाओ। जिसमें हमारी एपिथेलियल टिश्यू जाती है। फिर जो कैविटी है जिसके अंदर उस ऑर्गन को रखा गया है, वो जो डब्बा सा है, जैसे थोरेसिक कैविटी है, वहाँ लंग्स और हार्ट है, वहाँ उनको रखा है। तो उस जगह पे पहले उसकी फिर लाइनिंग करो, वो भी एपिथेलियल की आती है। अब एपिथेलियल खुद तो भई उसके पास अपनी कोई वो तो है ही नहीं, ब्लड सप्लाई। उसका अपना ब्लड नहीं है, और ब्लड ही जीवन है। क्यों? वहाँ से ऑक्सीजन आनी है। ये चीज़ भी हम समझेंगे कि ऑक्सीजन क्यों चाहिए हमें, ये हम समझेंगे अभी, ठीक है? अभी तो नहीं, जब हम हार्ट का पढ़ेंगे तब। तो वो भी हमें चाहिए। अब उसके बाद हाँ जी, हाँ जी, मैं कर रही हूँ, इंग्लिश में भी आ रही हूँ धीरे-धीरे। हर लाइन के बाद इंग्लिश में उसको रिपीट करूँगी, डोंट वरी। तो वो भी चीज़ आ रही है उसके अंदर, ठीक है? अब जहाँ-जहाँ एपिथेलियल, वहाँ-वहाँ कनेक्टिव, क्योंकि एपिथेलियल के पास तो अपनी कोई ब्लड वेसल ही नहीं है, और जहाँ 99% एरियाज़ में वहाँ आपको मिलेगा, ठीक है? तो अब मस्कुलर टिश्यू जो है, इसके ये है तो सही, पर लेकिन वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है मस्कुलर टिश्यू का। क्या है? इसका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, भार में बहुत ज़्यादा है, ठीक है? हर जगह मौजूद है नहीं, हर जगह नहीं है, पर लेकिन भार में बहुत ज़्यादा है मस्कुलर टिश्यू, ठीक है? आई एम टॉकिंग अबाउट द अबंडेंस इन आवर बॉडी एंड व्हाई द एपिथेलियल एंड कनेक्टिव टिश्यू इज़ टू मच इन आवर बॉडी. Why it is too much? Why it is in the excess? It's not in the excess actually. It covers or it lines or it basically a pouch for every organ, and it also line from inside.
for each and every organ. So different type of tissues in epithelial and in epithelial tissue, they have different types of tissues we have read. It's subparts, right? So every organ is lined with a different type of tissue, epithelial tissue, and every epithelial tissue requires a blood supply. So underneath, under the epithelial tissue, a basement membrane, there is a connective tissues layer. So there is a layer of connective tissue, basement membrane, and any XYZ epithelial and tissue is there. Okay. So wherever the epithelial tissue is there, connective tissue is also there. It follows. It follows what? It follows epithelial tissue. Who is following epithelial tissue? Connective tissue. So wherever the epithelial tissue, connective tissue is always present there. Okay. So have you got it? The two major tissues are present in our body. Everywhere it is present. Everywhere. Okay. Now, the muscular tissue. All muscle cells are elongated. For this reason, it is called muscle fibers. जितने भी हमारी मसल्स के सेल है ना वो थोड़े लंबे लंबे से होते हैं। वो लगता है जैसे कि फाइबर्स की तरह होते हैं, कुछ इस तरह से देखने में। क्योंकि आप जो शेप देखोगे, अगर आपने कभी नोटिस भी किया, जब कभी आपने चिकन की भी कोई या कोई नॉनवेज की अगर आपने कभी पिक्चर कभी देखी है, दोज हु आर नॉट नॉनवेज ईटर्स, सो आई एम नॉट टेलिंग देम टू कि उनको कभी देखो आप, बट जिन्होंने कभी नॉनवेज नहीं खाया या वैसे कभी पिक्चर भी देखी होगी, तो आप देखेंगे बड़ी लंबी लंबी सी इसके अंदर धारियां सी जा रही होती हैं। इसलिए उस धारियों की वजह से इसका नाम पड़ गया फाइबर्स। क्यों? फाइबर जो खुद होते हैं ना वो लंबे लंबे धागे से होते हैं। ठीक है। तो इस वजह से इसका नाम मसल फाइबर्स की तरह इसको हमने इसको ट्रीट करना शुरू करा मसल फाइबर के नाम से, पर रहेगा मसल टिश्यू ही। ठीक है। Vary with functions. Muscle cells are quite elongated. Means the cells of the muscle tissue, those cells which are present, those cells in itself are in a different shape. The shape is just like a threads, long fibrous threads. So that's why the name has been given a muscle fiber. To whom? Muscle cells or muscular tissue. You say both are the same thing. Okay? Like interchangeably, though it is not a similar thing, interchangeably we can use it. Okay. Vary with function and location in the body. The muscles or the muscular tissue which is present in our body in different areas, in different locations, it varies with its functions as well. जहां जहां मस्कुलर टिश्यू है ना, वो सेम फंक्शन दिखाए, ये जरूरी नहीं है। ये जरूरी नहीं है। क्यों जी? ऐसा क्यों जरूरी नहीं है? बाकियों में तो था। इसमें ऐसा क्या अनोखा है? इसमें अनोखा ये है कि मसल ने किस बोन के साथ कवर करके उसके साथ उसको जोड़ बनाया हुआ है। जैसे कि अगर मेरे पैरों में जो मसल्स होंगी, एक तो थोड़ी पतली है, काफ में आ जाओ बड़ी मोटी है, थाई में आ जाओ तो ओहो खत्म ही नहीं हो रही। और जो हमारे दूसरे पहलवान आ जाते हैं, और या कहें कि जो पुराने ज़माने में टुनटुन हुआ करते थे, उनकी अगर आप फैट उनका लेयर्स देखोगे, मस्कुलर टिश्यू का देखोगे तो बहुत ज़्यादा मिलेगा आपको। दो अंडरनीथ देयर इज़ लॉट्स ऑफ फैट, पर अगर आप देखेंगे तो उनका मसल मास जो है, वो थोड़ा कम मिलेगा, लेकिन हाँ, वो बहुत ज़्यादा भी होता है उनके अंदर। जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं, उनमें भी बहुत ज़्यादा होता है। तो कुछ-कुछ एरियाज़ होते हैं जहाँ पे आपका मसल जो है, वो आपका कहीं की जगह पे बहुत ज़्यादा होगा, किसी-किसी जगह पे वही मसल आपका कम होगा। क्यों? अगेन इट्स वेरी विद द फंक्शन। फंक्शन से मतलब क्या है यहाँ पे? फंक्शन से मतलब समझने की कोशिश करो। हमारे पैर का तला अगर गुलगुला सा हुआ, ज़्यादा गद्देदार या ज़्यादा स्पॉन्जी नहीं, ज़्यादा गद्देदार हुआ, मोटा-मोटा सा, अगर ज़्यादा हुआ तो आप ठीक से चल नहीं पाएँगे। वो क्वेश्चन जो है ना, वो क्वेश्चन उतना ही होना चाहिए जितना रिक्वायर्ड है। So if the muscle mass is too much on the sole of our feet, then we cannot walk properly. Our walk or the way that we walk or we run, and there are different types of walks and different ways of walking. We can't even walk properly because there's too much of cushion under our foot, or say the sole of the foot. So required fat is there, or the required muscle mass is there. It's not too much, it's not less. When it's less, there is a disorder or disease are there, is connected at the back, but in general it is the much we required, it is present. Okay. जितना बॉडी को चाहिए ना कि क्वेश्चन मेरी सोल के नीचे हो, उतना ही होता है। उससे कम होगा तो वो बीमारी है, ज्यादा होगा तो वो भी बीमारी है। ठीक है। ऐसे ही अगर हम काफ में बात देखें, बाइसेप्स में देखेंगे, तो हर एरिया में आप देखेंगे मसल मास कम है। गले में क्या बहुत ज्यादा है?
नहीं, बहुत कम है। क्यों? बहुत ज्यादा हो गया तो अगेन हम अपनी नेक को मूव नहीं कर पाएंगे, वो मूवमेंट रुक जाएंगी, और ज्यादा मूवमेंट रुक जाएगी तो सर्वाइकल हो जाएगा, सर्वाइकल हो जाएगा तो सीधा बैक पेन करेगा, बैक पेन करेगा तो सियाटिका में प्रॉब्लम आएगी, या मसल्स पे, सॉरी नर्व्स में प्रॉब्लम आएगी। जरूरी नहीं कि सिर्फ सियाटिका ही आपकी किसी की पेन करे, पर और भी लोअर बैक की प्रॉब्लम आ जाएगी। क्योंकि सर्वाइकल सिर्फ अकेले में गर्दन की प्रॉब्लम नहीं करता, वो धीरे धीरे बाद में लीड करता है पूरी प्रॉब्लम बॉडी की, हाथ सुन पड़ेंगे, सब कुछ स्टार्ट हो जाएगा। सो एवरीवेयर जो हमारी बोन्स हैं उसके साथ दूसरी बोन कैसे जुड़ी है, उसको देखते हुए एक मांस यानी कि एक मसल जो चमड़ी है वो कैसे उसके ऊपर लिपटी हुई है, या उसको कैसे एक से दूसरे छोर तक जोड़ रही है, वो जो मसल है वो हर जगह पे अलग अलग है, अपना रोल अलग अलग तरीके से दिखाती है। इसका एक और छोटा सा एग्जांपल हम समझते हैं यहाँ पर। जैसे कि ये तो बाकी सारे तो मैंने आपको समझाए, अब हमारी पीठ से लेकर ना हमारे पेट तक, मैं बैक साइड से बात कर रही हूँ डोर्सल की, ठीक है। पीठ पे ना हमारी मसल्स होती हैं, नाम सारे पढ़ेंगे हम, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम के अंदर अभी क्या है, तो वो जो मास है जो है, जो मसल्स हैं वो वाली, जो हम तिरछी मूवमेंट करते हैं ना, नाम भूल गई मैं, वक्रासन जितने भी हमारे होते हैं, Yes, जिनके अंदर जितने भी Ardha ट्विस्टिंग, Chakra. कटी चक्र हो गया, और मत्स्येंद्र आसन हो गया, ये जिन आसन में हमारी ट्विस्टिंग सबसे ज्यादा होती है ना, उसमें वहां मसल्स वाली हमारी इस तरह से इस डायरेक्शन में जुड़ी हुई हैं कि हम ये ट्विस्टिंग कर सके, अदरवाइज हम लोग ट्विस्ट नहीं कर सकते थे। अगर वो स्ट्रेट स्ट्रेट होती या हॉरिजॉन्टल लाइन में होती, इस तरह से स्लीपिंग लाइन में या कह लीजिए स्टैंडिंग लाइन में होती अगर, तो हम वो मूवमेंट नहीं कर सकते थे। इसलिए उस मूवमेंट को हम प्रॉपरली कर सके, किसी भी मूवमेंट को प्रॉपरली कर सके, हमारी बॉडी को लचीला बनाए रखने के लिए उसकी शेप भी अलग है, उसकी डायरेक्शंस भी नोटिस करवाऊंगी मैं आपको कि वो भी कैसे कैसे है। इसी वजह से वेरी करती है क्या, फंक्शन और लोकेशन इन द बॉडी। सो दिस लाइन इज क्लियर कि why the muscular tissue is different or vary in function and its function is vary according to the location in our body, its function, which whose function, muscular tissues. There are different types of muscles which are present from the dorsal side, on the back side of ours, from neck to a lower abdomen. The shape and the direction of the muscle is in such a way that we can do all the twisting asana easily, all the twisting postures we can do easily, we can bend easily, we can twist. If I'm standing somewhere and someone knock me on, someone give me some hello from the backside of mine, and I just twist and see who is there, so those muscles work, okay, and in a sync or in the same order it works. जैसे एक सिस्टम में होता है ना, सब कुछ इकट्ठे काम करता है, मुझे पीछे से किसी ने आवाज लगाई तो मैं ट्विस्ट करके पीछे देख रही हूँ, तो जो ट्विस्ट है ये सारा कुछ इकट्ठे एक साथ काम करता है, सारी मसल्स इकट्ठे एक साथ काम कर रही हैं। सो इट्स अ सिस्टम, इसलिए मस्क्यूलोस्केलेटल सिस्टम कहा जाता है, जहां बोन भी और मसल्स भी इकट्ठे एक सिंक में एक एकजुट होके वो कार्य को कर पाते हैं, और आपको पता भी नहीं चलता कितनी सारी से आप मुड़ गए, ठीक है। सो लाइकवाइज it varies with function and location in the body, ठीक है। muscular tissue combined with nerves, blood vessels, various connective tissues. This is very 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 important, that in muscular tissue it combines with nerve, blood vessels and connective tissues. क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी में बहुत कम या कहें कि ये अनोखी वैरायटी है जिसके पास अपनी नर्व्स भी हैं, ब्लड वेसल्स भी हैं और कनेक्टिव टिश्यूज भी हैं। ये एक अनोखी वैरायटी है, ठीक है। हालांकि कुछ कुछ में है पर, लेकिन वो हम इतना डिटेल में नहीं लिखेंगे कौन कौन से हैं, पर दिस इज द वन जिसमें सारी टिश्यू की सारी जगह पे ये पाया जाता है, ठीक है। ये किसी पे डिपेंड नहीं है, ये वाला टिश्यू ना किसी पे डिपेंड नहीं है, ये कमांड लेता है, काम करता है। समटाइम्स ये हम नर्वस सिस्टम में पढ़ेंगे, मैं आपको चीज वहां ज्यादा क्लियर करूंगी, कि एक बस थोड़ा सा बता देती हूँ। ऑलमोस्ट हर टिश्यू ना, या हमारी पूरी बॉडी ब्रेन से काम करती है, नर्व से काम करती है, जो कमांड देते हैं वहां से काम करती है। तो नर्वस सिस्टम में ना हमारे पास क्या है, ब्रेन है और स्पाइनल कॉर्ड है।
सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हम कहते हैं कि हमारे पास ना इसमें है नहीं, तो हमने दो भाग में बांट रखा, आप समझो। एक मेन है जो ब्रेन है, दो सेकंड वाला जो है ना वो हमारी स्पाइनल कॉर्ड आती है। अब ब्रेन के पास तो चलो ऑर्डर देने की क्षमता है, स्पाइनल कॉर्ड के पास कौन सी क्षमता है? स्पाइनल कॉर्ड कोई हमें कमांड नहीं देती, ये सिर्फ हेल्प करती कमांड्स में। फिर भी इसको सेंट्रल नर्वस सिस्टम में रखा, क्यों? आप ये कहें कि मसल मेमोरी नाम की एक चीज होती है। जब हमें किसी एक चीज की आदत बन चुकी होती है, या एक प्राइमरी एक इनेट, या कहें कि बाय बर्थ हमारे पास कुछ ऐसी पावर्स कह लो, या कुछ इस तरह की याददाश्त होती है हमारे शरीर में कि हमें अगर कुछ गर्म लगेगा ना, अचानक से हमारा हाथ पीछे हटेगा। उसके लिए मेरा ब्रेन फंक्शन नहीं कर रहा होता, उसके लिए मेरी स्पाइनल नर्व यानी कि स्पाइनल रिफ्लेक्स काम कर रहा होता है। ठीक है, वो क्यों काम कर रहा होता है? क्योंकि यहाँ पे ना नर्व है, सॉरी, क्योंकि जो ये नर्व्स है ना, ये इनडायरेक्टली जो ये वाली जो नर्व्स हैं, ये हमारी रिलेट करती हैं किससे? स्पाइनल स्पाइनल नर्व से। तो स्पाइन स्पाइन में से निकल रही जो कांटे निकल रहे होते हैं, जो नसें निकलेंगी, बताऊंगी मैं आपको, वो डायरेक्टली उस पर एक्ट कर रही होती है। वो ब्रेन के पास ही मैसेज आके पूछती, ओ गरम लगा, अरे हाथ हटा लो। जब तक ये मैसेज पहुंचेगा तब तक तो आपका हाथ जल चुका होगा, इतनी देर से नहीं कुछ होता, तब तक तो आपका हाथ हट चुका होना चाहिए। ठीक है, कुछ चुभता है, आप अपना झटके से पैर पीछे कर लेते हो, किसी ने आवाज लगाई, आप मुड़ के तुरंत देखते हो। तो ये सारी चीजें कहाँ से आती हैं? ये हमारी स्पाइनल नर्व से आती हैं। कुछ जगह पे विल टेक अ पॉज, वी थिंक अबाउट इट एंड वी एक्ट अकॉर्डिंगली। जब ऐसा कुछ होता है, हम कहीं पे पॉज लेते हैं, थोड़ा ठहराव रखते हैं, सोचते हैं, वहां हमारा ब्रेन इन्वॉल्व है। ठीक है, कहीं भी किसी भी जगह पे। नेक्स्ट चीज, so in muscular tissue is the only one tissue where it does not require any dependent, or it is not supported by any other tissue. Okay, in different ways, but it does not require any other tissue to give any blood supply, or to provide nerves, or to give a different environment so that it can work. Though it has its own connective tissues, where the connective tissue is always present with the epithelial and with the muscular tissue as well. Okay, and where the spinal cord is there, which gives you a command or gives a spinal reflex to act according to the situation or the event, where the brain is not involved. That is the difference between the nature of a brain and the spinal cord, or where we this functionality, where the brain is not working, or brain is not involved. If we touch anything which is very hot, or someone give me a call, someone is calling me, or someone give me trying to uh, you know uh, hit me or hurt me, I just defend myself. This innate property where the spinal reflex means it just act according to situation promptly, without asking the brain what should I do, or how to do. There is no involvement of the brain. That memory of our body, or that the spinal reflex, or a muscle memory basically, that is just because spine has its own functionality, its own individuality to participate, how to remove our hand or our foot from anything which is not acceptable by the body, like in a hot nature, like I have touched something which is very hot or fiery, or someone, is there any pit or the fall is there, I just I just give a backfire, sorry, I just move backwards. Okay, so in those conditions, our brain does not require to be communicate. Our brain is still there, it just watch and observe everything, and make a record and send it to the muscle body, or the anywhere it is required. Just take a snap and store in my mind or in the brain. Okay, so it's just because of this muscular and the nerves, the spinal nerve reflex. Don't worry, the whole thing I'm going to explain the nervous system. जो मैंने अभी सारा कुछ बताया है, ये और डिटेल में एक बार हम उसके अंदर भी पढ़ेंगे। जो हम एक्यूप्रेशर और एक्यूपंक्चर पढ़ते हैं ना आप, या जो कहते हैं कि यहाँ पे ये वाला दाना लगा दीजिए, इस पे टीप लगा दीजिए, असर हो जाएगा, सुबह तक सारा दर्द गायब। कानों के मसाज कीजिए, सारा दर्द गायब। उंगलियों की मसाज कीजिए, सारा दर्द गायब। ये जो हम इसकी बात कर रहे हैं ना, इसके अंदर ये सारा कुछ नर्व्स की वजह से हो रहा होता है।
ये कैसे काम करेगा ये डिटेल में हम पढ़ेंगे उसके अंदर, ठीक है, नर्वस सिस्टम के अंदर। Muscle tissue is the best one where it can contract and relax. अब होता क्या है कि हमारा नर्वस सिस्टम ना सिर्फ एक्साइट कर सकता है, ठीक है, एक्साइट मैं समझाऊंगी एक्साइट क्या होता है, where the message or the chemical transfer is there, electrical transfer is there, okay, वो एक्साइट कर सकता है, ठीक है, एक मैसेज दूसरे को मैसेज पहुंचा सकता है, पर कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। ये कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करने की ना ये आदत इसी की है, ये एक फीचर है इसका। किसका फीचर है? मसल टिश्यू का। The functions are movement, maintain posture, produce heat, facial expressions, pumps blood, control breathing and digestion। ये सब कुछ हम एक बार देख चुके हुए थे, पर कुछ चीजें जो हमारी हैं वो हम इन डिटेल लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर्स। ओके, अब मस्कुलर टिश्यू जो होते हैं वो तीन टाइप के हैं, स्केलेटल, स्मूथ एंड कार्डियक। अब ये इनमें से एक दो तो होते हैं हमारे वॉलंटरी, एक होता है इनवॉलंटरी, ठीक है। स्मूथ मसल्स के अंदर जो ये जो स्केलेटन है ना, ये मेरी इच्छा के अनुसार चलता है, ठीक है। अब स्मूथ और कार्डियक जो है, ये दोनों जो हैं, ये मेरी मर्जी के अनुसार नहीं चलते हैं, ठीक है। ये परमात्मा की मर्जी के अनुसार चल रहे होते हैं, या कहेंगे ब्रेन की मर्जी के अनुसार चल रहे हैं, या अपनी मर्जी अनुसार चल रहे हैं, पर मेरी मर्जी के अनुसार नहीं चल रहे, ठीक है। इसमें आपका मेरा कोई रोल नहीं आता, ठीक है। अब इनमें डिफरेंस क्या है, ये डिफरेंस जरूर नोट कर लीजिएगा, इसका चार्ट जरूर बनाइएगा, इसमें से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। कार्डियक मसल किस तरह की, एक बार यहाँ पे देख लें इनको, ठीक है। अब हम इसको आगे चल के थोड़ा डिटेल में देखते हैं। स्केलेटल मसल्स, स्केलेटल मसल्स नोन एज वॉलंटरी और स्ट्राइटेड। स्ट्राइटेड मीन्स धारियां बनी हुई हैं बस, और कुछ नहीं है इसमें, लाइंस लाइंस बनी हुई, धारियां बनी हुई है। Striated means there are some sort of a some sort of lines are there. Those lines or the bands, I would say, these bands are known as, these bands are the feature of which muscles? Skeletal muscles. And it is involuntary in nature. It is in the control. We can control these muscles. These are cylindrical in shape. थोड़ी सी जैसे पाइप्स होती है ना, कुछ इस तरह की शेप होती है इनकी। सेल्स आर लॉन्ग एंड स्ट्रेटेड, लॉन्ग भी होते हैं। मल्टी न्यूक्लियर, मल्टी न्यूक्लियस मीन्स दे आर मल्टी न्यूक्लियस आते हैं, बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं इनके पास, सो दैट बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए ना इनको, और बहुत ज्यादा प्रोटीन भी रिक्वायर्ड होता है, बहुत सारे कैल्शियम रिक्वायर्ड होता है, बहुत सारा सोडियम रिक्वायर्ड होता है। जितना ज्यादा हम सोडियम लेते हैं, फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होते हैं, मतलब बाहर से हमने खाना खाया, नमक ज्यादा था, ठीक है, खा लिया, बहुत अच्छी बात है, नमक भी ले लिया। अब ब्लड में गए, ब्लड ने जाके इनको नमक दे दिया जैसा रिक्वायर्ड होता है, इन्होंने ब्लड भी एक्सेप्ट कर लिया मसल ने, दे दो जी दे दो, हमें क्यों ना दो, हमें जरूर दो। ले लिया उन्होंने नमक। अब नमक कहेगा जा जाओ पहले कैल्शियम को लेकर आओ, अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैल्शियम संभालती पड़ता है, तो वो लेकर आता है, लाया लाया अभी लाया कैल्शियम, आया लाया, वो लेकर आता है कैल्शियम, और फिर इनकी मूवमेंट स्टार्ट होती है, तो इनकी वजह से एक मूवमेंट इनकी हो पाती है। ये पोलराइजेशन डीपोलराइजेशन का कॉन्सेप्ट है, ये भी हम आगे मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम प्लस नर्वस सिस्टम के अंदर ये डिफरेंस भी पढ़ेंगे, और इसके ऊपर थोड़ा सा हम इसके ऊपर पढ़ेंगे, ज्यादा डिटेल में नहीं, पर हम ये पढ़ेंगे क्योंकि ये इसके ऊपर भी क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। So cells are called multinucleated. Multinucleated means when a lot of energy is required in our body. When we eat sodium, that sodium goes into our body, bloodstream, and then to muscles. And to muscle cells, it just goes inside and asks for the calcium ions. So the endoplasmic reticulum, which we have read in cell chapter, that endoplasmic reticulum come forward and bring the calcium ions to react, or to give the movement to the muscle or the skeletal muscles. Okay, the movement is only possible when the calcium ion and the sodium is there. Sodium is required, but in a sufficient manner, not in too much. Okay, and the calcium is basically required for the movement. Calcium is not only known for its bones, or it's not only, it should not be kept over there, so it's a different functionality. मैंने इसलिए तब रोका था आप लोगों को कि कैल्शियम का एक और रोल है, तो ये रोल यहाँ से इसकी वजह से आता है, मल्टी न्यूक्लियर की वजह से आता है, तो यहाँ पे हमारी मूवमेंट ज्यादा बन पाती है। कैल्शियम बाहर ज्यादा निकलेगा ना, जगह जगहों से, बहुत सारी जगहों से निकलेगा, वो बहुत सारी जगहों से बाहर निकलेगा, तो हमें बहुत ज्यादा वो रिएक्ट करने को हमें हेल्प करेगा, ठीक है। वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड मसल, सबसे ज्यादा हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा
पाई हुई है, वाइडली है, सबसे ज्यादा नहीं है, पर वाइडली है, मतलब कि बॉडी में अच्छी तरह से पूरी बॉडी में फैली हुई है। कौन सा टिश्यू? मसल टिश्यू। कौन सा मसल टिश्यू? स्केलेटन मसल वाला। ठीक है। इट हेल्प्स इन लोकोमोशन। Locomotion and the movement, there are two types of things are in our body. One is movement, second is locomotion. Movement is I'm doing something but it does not bring any change in my from one place to another. There's no change in the place. I'm doing any sort of a movement, like I'm speaking or something, and this is a movement, the movement of my lips, my eyes, and my hands or so, but I'm not changing my place. Okay, if I'm moving my eyes won't, walk away. So I can move my eyes. The movement of my eyes, sorry, if I want to say the locomotion of my eyes, no, it doesn't fit there. There is no locomotion of my eyes. Eyes can only move, nose can move, lips can move, tongue can move. Okay, these things can move, which does not change its place. तो लोकोमोशन क्या होता है और मूवमेंट क्या होता है? मूवमेंट में ये होता है कि आप एक जगह से दूसरी जगह नहीं गए हो, तो वो एक मूवमेंट है। लेकिन अगर आप एक जगह से दूसरी जगह गए हो तो वो लोकोमोशन है। ठीक है, ये डिफरेंस लिख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, आ सकता है। ठीक है, तो लोकोमोशन में क्या होगा? हम जो चल के जा रहे हैं, ऐसा कुछ भी कर रहे हैं, उस लोकोमोशन के लिए हमें स्केलेटन मसल्स की ही रिक्वायरमेंट है। ठीक है, सबसे ज्यादा किसकी रिक्वायरमेंट होती है? स्केलेटन मसल की ही होती है। यही हमें लोकोमोशन मतलब एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का कार्य करता है। अगर हम बैठे हुए हैं, जैसे कि स्टीफन हॉकिंस थे, आप सब जानते हैं, बहुत बड़े साइंटिस्ट रहे हैं। तो अगर हम कहेंगे वो एक ही चेयर पे रहे, तो उनकी मूवमेंट्स थी जहां में उसे ब्लिंक कर सकते थे या समटाइम्स ही कैन स्पीक अबाउट इट, तो वो उनकी मूवमेंट्स थी। बट देयर इज नो लोकोमोशन, वो चल नहीं सकते थे। ठीक है, उनका पैन वगैरह उठाना भी नहीं हो सकता था, वो सब कुछ भी वो किसी तरह से बस करते थे, वो जनरली बोलते ही थे, वहां से उनका काम चलता था। ठीक है, तो अंडर वॉलंटरी कंट्रोल, ये हमेशा वॉलंटरी कंट्रोल मेरे मेरे हित में, यह कहूँ कि मेरे कंट्रोल में रहेगा। इट इज ऑलवेज अंडर अवर कंट्रोल। नेक, शोल्डर, लिम्स, back, biceps, triceps, hamstrings. We're all going to learn in depth in the chapter of musculoskeletal system once again, but in depth. So the basic is you're going to learn over here. Then is a smooth muscle. Smooth muscle, always remember this is an involuntary muscle. So the only voluntary muscle is the skeletal. Involuntary, what does that signify? Means there is no control of mine. And I cannot control over till my birth to my death. I cannot control these muscles. Okay. These muscles, why these muscles are involuntary or not in my control? Because if I forget to breathe in, oh my goodness, I won't be able to live then. Okay, I won't be able to, I won't manage to be alive, or God won't be make me alive. So there is a cycle, or I'd say there is a system in our body where everything is required. It is not dependent on our memory, and it cannot be. It cannot be a dependent muscle. Whereas the skeletal muscle is a dependent muscle, but a smooth muscle and a cardiac muscle cannot afford to be a dependent one or supportive one, because these both muscles provide or doing are vital roles in our body, where we don't know what our body is actually doing from inside. The smooth muscles and the cardiac muscle both. The cardiac muscle, I'll tell you how it works, how it pumps up the blood and takes the oxygen from the lungs and then supply to the whole body or to the every organ. Okay, it is very important. If the blood is not able to reach out on time and provide all the oxygen and take out all the toxins, we won't be able to do all our work or use what we eaten. Okay, whatever we ate, our body utilize it, and to utilize it, we absorb through the blood, or I would say a blood absorb everything, and it supplies to the whole body. If there is a change, or if the lungs and the heart is in our control, then this absorption and its circulation will definitely going to hamper in a worst level. It will hamper our body on different levels. It will going to hamper.
ओके। तो होता क्या है, जैसे कि अगर हम कहें कि इनवॉलंटरी अगर क्यों है, इनवॉलंटरी क्यों बना है, क्यों क्यों नहीं है हमारे कंट्रोल में स्मूथ मसल और कार्डियक मसल, क्यों नहीं है ये? अगर ऐसा ना होता तो जो ब्लड हम ले रहे हैं, जो ब्लड सॉरी हमारी ब्लड हमारी बॉडी में है, वो जो ऑक्सीजन लेती है लंग्स से, फिर हार्ट जो होता है उसको पंप करके पूरी बॉडी में पहुंच जाता है। और जिस जिस ब्लड के पास या कहीं आरबीसी के पास ब्लड नहीं होता, तो वो ऑक्सीजन फिर हमारी सॉरी वो फिर लंग्स के पास जाता है, ऑक्सीजन लेता है, फिर उसकी सप्लाई होती है। अब सप्लाई होती है हर एक मसल टिश्यू के पास जाता है, सॉरी हर एक टिश्यू के पास जाता है, उस टिश्यू को ऑक्सीजन मिलता है, उससे वो जितना भी उसका वेस्ट मटेरियल होता है, टॉक्सिन्स होते हैं, उसको लेकर आता है। और इस तरह से कहानी पूरे शरीर की चलती रहती है। अब किडनी की फंक्शनिंग आपके हर कंट्रोल में नहीं है। हम सांसारिक सुख से या दुख से ही नहीं बाहर आ पाते। हम अपने शरीर की ऐसी जो उसके जो कार्य हैं, अभी आज हमें समझने में इतनी प्रॉब्लम आ रही है। अगर इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वगैरह हम उठा लेते, किडनी की भी, डाइजेशन की भी, और कार्डियक की, और हमारे अंदर की और भी लंग्स की, तो इनकी अगर हमने ज़िम्मेदारी उठा ली होती, तो आपको लगता है कि पूरी हो सकती थी? नहीं। इसलिए जो हमारे शरीर में जो चल रहा है ना, वो सिस्टम से चल रहा है। आप कहें एक ऑटोमैटिक मोड में चल रहा है। वो जो ऑटोमैटिक मोड है ना, उसे हम इनवॉलंटरी यहाँ पे कह रहे हैं। क्योंकि आपका सिर्फ काम ये है कि खाना खाओ, अब पचने के लिए ना थोड़ी देर चुप रहो, खाना मत खाना और, ठीक है? देयर इज़ अ गैप। तो ये हमारा काम हो सकता है। हम इस तरह से अपनी बॉडी को कंट्रोल में ला सकते हैं। पर आप ये कहो कि डाइजेस्ट मत होइयो, मैंने खाना खा लिया, ओए स्पून मसल डाइजेस्ट मत करियो खाने को। बिल्कुल नहीं, मुझे अभी एनर्जी नहीं चाहिए, मुझे 2 घंटे बाद चाहिए या मुझे 6 घंटे बाद चाहिए, तब करियो डाइजेस्ट उसको। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है? सेम ऐसे ही हार्ट का है, ओए मैं सोने जा रहा हूँ, अभी मेरे को हार्ट अभी तू एक काम कर, तू अभी धड़कियो मत, एक काम करियो, मुझे जब रनिंग की ज़रूरत होगी ना, तब धड़कियो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा ना हो सकता, ठीक है? तो ये आपके कंट्रोल में नहीं है, अदरवाइज़ पूरी प्रक्रिया जो शरीर की चल रही है ना, सब तहस-नहस हो जाएगी। सब तहस-नहस हो जाएगी, सब चीज़ें आपस में जुड़ी हुई हैं, ठीक है? Excuse me. हाँ जी। Visceral organs means which are in the outskirts. Visceral. नो, 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 व्हिच आर इनसाइड। Inside, sorry, inside. I got it wrong. Sorry. हुँ, Ma'am, deep ओके, inside. ये Yeah. एग्ज़ैक्टली, ओके। Known as involuntary smooth, non-striated or visceral muscles. There's you must have read other visceral organs or as well. Okay, long spindle-shaped structure is there. It is quite long and from the edges. Its edges are quite long. Spindle means like this, which is quite thick from the, or could say bulgy from the center and pointed from the ends. Okay, this type of muscles are the smooth muscles located in the wall of hollow visceral organs except the heart. अब ये जो लंबे लंबे से हैं, ये लंबे लंबे से कैसे होते हैं? जैसे इसकी जैसे शेप मुझे याद नहीं आ रही अभी। नेजे खाए किसी ने? नहीं याद होगा क्योंकि टर्म भी थोड़ी डिफरेंट हो जाती है। दिस अ ड्राई फ्रूट, और ओके, लेट्स लीव दैट वन, टाइम लग जाएगा उसमें। तो मैम, हम क्या करें? गिल्ली डंडा खेलते थे ना, तो हाँ उसमें जी, गिल्ली गिल्ली डंडा भी कह सकते हैं, तो एग्ज़ैक्टली, ये बहुत बिल्कुल एग्ज़ैक्ट बहुत अच्छा एग्ज़ाम्पल दिया, वेरी नाइस प्रेरणा जी। ये एग्ज़ैक्टली वैसे ही गिल्ली डंडा जैसा जो है, ये उसकी तरह से ही उसको बिहेव करता है। इसका शेप देखेंगे बिल्कुल एजेस उसके पतले-पतले हैं और बीच में से सेंटर में से मोटा है। आपका बेलन भी कर सकते हो, रोलिंग पिन के साथ भी इसको आप थोड़ा-सा मैच कर सकते हो। थोड़ा-सा शेप वैसा है रोलिंग पिन जैसा। और ये कहाँ-कहाँ पाया जाता है? ये पाया जाता है जितनी भी दीवारें हैं, किसकी जो आउटर कवरिंग है, सॉरी इनर कवरिंग किस-किस की? जितने भी विसरल यानी कि विसरल मीन्स अंदर के जितने भी ऑर्गन्स पाए जाते हैं, स्टमक वगैरह हो गया इन सब का, और इंटेस्टाइन हो गई, एसोफेगस हो गया, एसोफेगस मिक्स में है, 2 में। ठीक है? कि एक हो गया आपका स्मूथ मसल, आधा स्मूथ मसल होता है, आधा हमारा स्केलेटन में होता है, ठीक है? ऐसे ही रेक्टम में होता है, यूट्रस में होता है, वहाँ कई और हमारी इन एरियाज़ में जो इंटेस्टाइन है, उसमें हमारी स्मूथ मसल्स होती हैं, जहाँ हमारा कंट्रोल नहीं होता, ठीक है? एक्सेप्ट हार्ट, हार्ट को क्यों अलग कर दिया? क्योंकि वहाँ पे उसके पास अपनी खुद की मसल होती है इसलिए, ठीक है? मोनोन्यूक्लियर मीन्स इसके पास सिर्फ एक ही 2 होते हैं, सॉरी सेल्स होते हैं, सॉरी 2 न्यूक्लियस होते हैं,
इसके सेल के अंदर, ठीक है। अंडर इनवॉलंटरी कंट्रोल होता है ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, ब्रेन इसको चलाता है, ठीक है। जैसे इसको कमांड मिलती जाएगी वैसे वैसे काम करता है। कमांड कौन देता है? ब्रेन देता है, ठीक है। मैम इधर मोनोन्यूक्लियर मीन्स सिंगल न्यूक्लियस राइट? हाँ जी, एक ही न्यूक्लियस होता है एक सेल को। हाँ जी, मोनो मीन्स एक। हाँ। हाँ जी, मैंने कुछ गलत बोला था? हाँ आपने 2 बोले तो मैम। यस बोला। मैम, I'm आपने sorry, 2 बोला। सॉरी सॉरी, नहीं नहीं, सिंगल, ठीक है, सॉरी सॉरी, आई एम रियली सॉरी। सिंगल न्यूक्लियस होता है इसके अंदर, और वो वही इसकी सारी गतिविधियों को अच्छे से देखता है। Mononuclear means only one cell is there, or sorry, one nucleus is there in their cell. Okay, there's not lot of or multiple nucleus are there as compared to the skeletal system. Sorry, skeletal muscle. जैसे स्केलेटल मसल्स के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस थे ना, क्योंकि कार्य बहुत ज्यादा अलग तरीके से करवाना था, और उसके अंदर जो एनर्जी लग रही थी और जिस तरह से लग रही थी वो हमारे कंट्रोल में थी। ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, इसलिए एक न्यूक्लियस काफी है इसके लिए, और इसकी जो ताकत है वो भी बनी रहती है, ठीक है। और इसके मसल्स जो, सॉरी, इसके एग्जांपल्स जो है, इन द वॉल ऑफ द स्टमक, जैसे मैंने अभी आपको बताया, यूरिनरी ब्लैडर जहाँ से मूत्राशय जिसे आई थिंक कहते हैं, लीवर, यकृत, लंग्स, फेफड़े, एंड देन किडनी। इन सब की जो लाइनिंग है, अंदर से जो लाइनिंग लगी हुई है ना, वो एक सिंगल सेल वाला, बेलन जैसा या गुल्ली डंडा जैसा दिखने वाला एक स्मूथ मसल की होती है, ठीक है। दैट कम्स अंडर द मसल टिश्यू, ठीक है। अब आते हैं कार्डियक। ये सबसे अच्छी और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। ये इसको हम कहते हैं मायोकार्डियम। वैसे मायो वर्ड जो ना मसल्स के लिए यूज करा जाता है, ठीक है। सिंपल जितनी मसल्स होंगी ना, सबके लिए मायो वर्ड यूज करा जाता है। ये जो होती है, ये हार्ट की मसल होती है, इसको मायोकार्डियम कहते हैं। तो मायो वर्ड को अलग कर लोगे, ये मसल के लिए यूज होता है, ठीक है। और कार्डियम का आप वर्ड अलग करके लिखोगे, इसको लिखोगे हार्ट के लिए। कार्डियक अरेस्ट, कार्डियम, कार्डिया, ये सारे इसी में आएगा। पेरिकार्डियम अभी आप पढ़ोगे वो भी आएगा, ठीक है। तो ये सब कुछ कार्डिया या कार्डियम वर्ड, जो कार्डियक वर्ड जो आएगा, वो किससे रिलेट करेगा? सिर्फ और सिर्फ हार्ट से। तो लिख लो इस चीज को, जिसको थोड़ा भी कोई वीक है अगर, तो उसको लिख लो। अगर नहीं याद रहता तो लिख लेना, ठीक है। लोकेटेड इन द वॉल्स ऑफ द हार्ट, so it is also the cardiac muscle, also known as myocardium. So myo in itself means muscle, and the cardium in itself means heart. Okay, so heart is a normal local language you'd say. So in cardiac, or the cardium is the pure scientific language. So we use cardium word more. It is located in the on the walls of the sorry, in the walls of the heart, and branching striated muscles. So it relates with the both types of muscles. First, the voluntary, and the second one is the involuntary. Features from both the muscles. It comprises as, or it says as a cardiac muscles. तो इसके पास ना अपनी अग्नि अकेले का ऐसा कुछ नहीं है ये। इसके पास ना दोनों के फीचर्स हैं। पहले वाले के दोनों के फीचर्स हैं। ये मिला जुला है, ठीक है। तो ये क्या करता है, इसके पास एक ब्रांच सी सेल, जैसे एच सा लगा लो, कोई एच सा है, इफ आई कैन राइट, नहीं जा रहा। ओके, तो ये जो ब्रांच जो आपके सेल्स होते हैं, वो कैसे, जैसे कि 2-3 एच बने हुए हैं, डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस निकल रही हैं, कुछ इस तरह से। ये जैसे आप देख रहे हो ये सारी ब्रांचेस में, इसका इतना अच्छा ब्रांच वाला दे नहीं रखा डायग्राम, आई थिंक ऊपर था ब्रांच वाला। हाँ जी, इस तरह की ब्रांचेस से बनी थी, जैसे अदरक की तरह होता है ना अजीब सा, कुछ इस तरह से इसकी ब्रांचेस निकली हुई होती हैं। और इसपे आप धारियां देख रहे हो, ये जो आप धारियां देख रहे हैं इसके ऊपर, ये कुछ कुछ धारियां सी बनी हुई हैं इसके ऊपर, इसकी तरह, स्केलेटल वाली की तरह। इसमें नहीं है, स्मूथ भी नहीं होती, ठीक है, लेकिन इसमें है, स्केलेटन में है, और कार्डियक में है, दोनों में है। मैं थोड़ा जूम करती हूँ जी। तो कार्डियक और स्मूथ में आप देखेंगे दोनों के अंदर स्ट्राइप, ये धारियां बनी हुई हैं। अब इसके पास तो बहुत सारे न्यूक्लियस थे, इसके पास तो एक ही है। तो इसने इसको भी कॉपी कर लिया न्यूक्लियस के मामले में, और यहाँ से इसकी क्या पहचान ले ली, स्ट्राइप्स की पहचान ले ली। तो अपनी क्या पहचान बनाई, अपनी खुद की पहचान बनाई ब्रांच होने की। मतलब शेप इनके जैसी नहीं ली, ठीक है। उसके ऊपर का जो था ना मटेरियल, एक तरह से समझ लो, वो इनके जैसा कॉपी कर लिया,
ठीक है. So you can see in the cardiac muscle, it is a combination of the two types of muscles. One is skeleton and the other one is a smooth muscle. Smooth muscle is quite smooth, like there is no stripes on it. It's quite plain. There is no such features or there is no such crosses, lines, or anything is there. It's just plain, and the one nucleus is still present. So it what it's taking its a feature, it just copy its mononucleated cell. So it copy one nucleus cell. Yes, check. The second one is it's a skeletal muscle. It does not copy its cells. It copies its muscle type. What they say, you say the texture of the muscle. In the texture of the muscle, there are some stripes. There are some different types of stripes are there, longitudinal or in the horizontal way. So some stripes are there. So it copy the stripes like this, and but there's one individual feature is there, that it is in a shape of different type of shape, which is quite branched. It is not in a single shape like a, it is like a cylinder or like a pen or hollow pen, but this one is like a spindle. And but in the cardiac muscle or in the heart muscle, you see that it is not in a single shape. It's just connected with one and another, like in different branches, or say H shape or zigzag type of shape is there. Okay, that is the cardiac muscle. तो अगर आपने देखा कि हृदय की जो एक शेप है, वो दो शेप से या कहीं दो टिश्यूओं से, दो मसल से मिलकर बनी हुई है। कौन कौन से हो गए? स्केलेटन, और दूसरा हो गया हमारा स्मूथ। ठीक है, स्केलेटल से मैंने क्या लिया, सॉरी हार्ट ने क्या लिया, स्केलेटल से स्ट्राइप्स ले ली, और स्मूथ से क्या ले लिया, सिंगल न्यूक्लियस वाला होना ले लिया। और अपनी खुद की इंडिविजुअलिटी क्या रखी, ऊबड़ खाबड़ से कह लीजिए या ब्रांच शेप कह लीजिए। ठीक है, देन अंडर इनवॉलंटरी कंट्रोल, ये हम सब जानते हैं। फंक्शन टू पंप द ब्लड, ये भी हम जानते हैं। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ दिस मसल हेल्प्स इन पंपिंग of blood throughout the body. So what we know already, that it is in involuntary control, that yes, we read it and we know it, that heart is not in a control. Its function is to pump blood, which is involuntary in nature, and contraction of this muscles helps in which muscles? This cardiac muscle. The contraction and the relaxation both act according or just because of the this muscle. Which muscle? Cardiac muscle. जो ये मसल में जो हमारा दिल धड़क, ओ किसी ने हैंड रेज किया, एक सेकंड लाइन पूरी कर लो। डाइट, मेघा जी प्लीज आपका माइक बंद करेंगे बेटा। हाँ जी, जो कॉन्ट्रैक्शन हो रही है ना ब्लड की, और इसका जो रिलैक्सेशन हो रहा है, जिसके अंदर हमारे बॉडी में से ब्लड पंप हो पाता है, लेता है और पंप करता है। पंप से मीन्स लेगा, पहले खींचेगा और बाहर फेंकेगा। तो जो ये कार्य कर पा रहा है ना, वो इस कार्डियक मसल की वजह से कर पा रहा है। ठीक है, सुकन्या जी आई गेस आप थे जिन्होंने हैंड रेज किया था। Yeah, you told that it's not in a single shape. Cardiac muscle is not in a single shape. It connected with connected with what? No, it is not connected. It is not connected. It's shaped like a, it's connected. Like a H shape, G shape, like F shape type, zigzag types. It is not in a single shape like a horizontal or a cylindrical shape is there. No, not in a linear form. There's no defined shape is there. So every cell in lots of cells are there in the cardiac muscle. Every cell has its different shape. Okay. Okay. Like Okay, in smooth muscle, every cell is in the spindle shape. Okay. In skeletal cell system, every cell is in the cylindrical shape. Okay. Okay. But Okay. in cardiac, there are lots of different types of shapes you can see. Okay. Okay. Now, Okay. heart. Thank you. Thank you. Welcome. Then now the last one is a nervous tissue, which is my favorite one. Thank you so much for reaching out there. And yes, this one is very my favorite. Plus, this is very important chapter. Though the questions does not belongs too much from the nervous tissue, but nowadays they are asking some few questions from the nervous system or the nervous tissue. I will not say nervous tissue but nervous system. आजकल के दिनों में ना नर्वस टिश्यू नर्वस सिस्टम से कुछ क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। पहले ये फेवरेट नहीं हुआ करता था,
और ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं लगता था, पर आज की डेट में क्यों उसको इम्पोर्टेंट या इतनी इम्पोर्टेंस दी गई है, रीजन सिर्फ यही है क्योंकि आज की डेट में स्ट्रेस, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, डिसऑर्डर्स ये ज्यादा बढ़ गए हैं। उसको आप कैसे मेडिटेशन से, बंधुओं से, हम इन सब चीजों से कैसे दूर कर सकते हैं? कैसे एक्यूपंक्चर, एक्यूप्रेशर, रिफ्लेक्सोलॉजी या कहीं और different different types of could say healing process are there in the market, holistic healing are there, how it does work, ये सब कैसे होता है? तो इसकी वजह से नर्वस सिस्टम आपका यहाँ पे बहुत काम करता है। हम जब बंध लगाते हैं तो मेरी दो उंगलियों को आपस में जोड़ने से ऐसा क्या हो जाता है कि मेरी बॉडी में एक बड़ा अच्छा सा एक अच्छी सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकलने लगती है। ऐसे कैसे होता है? ये सब कैसे पॉसिबल हो सकता है? तो ये सब कुछ जो पॉसिबल है, ऑफ कोर्स ये पॉसिबल है, योग में लिखा है और लोग एक्सपीरियंस करते हैं इस चीज को। तो ये पॉसिबल कैसे है? ये नर्वस सिस्टम की वजह से पॉसिबल है। हम अपनी इंद्रियों को कंट्रोल कर पाते हैं, नर्वस सिस्टम कंट्रोल नहीं कर पाते, इधर उधर जा रही है, नर्वस सिस्टम अगेन। तो हर चीज नर्वस सिस्टम पे है। सॉरी जी। ओके। तो ये सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, ये उतना ही कॉम्प्लेक्स है जितना कॉम्प्लेक्स इस दुनिया में कुछ और हो सकता है। चांद तारों को समझना जितना मुझ कॉम्प्लेक्स है, उतना ही कॉम्प्लेक्स इसको भी समझना है। आज तक इसकी रिसर्चेस कंप्लीट नहीं हुई है, अभी भी चलती आ रही है। ठीक है, बहुत कॉम्प्लेक्स टिश्यू है हमारी बॉडी का। इट हेल्प्स इन सेंडिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंफॉर्मेशन टू ब्रेन and bringing its response back from brain to the effector organ. What does it says? ये कहता है इंफॉर्मेशन लेता भी है और देता भी है, सिंपल। ठीक है, it means it just take the information or observe the things or take it or assume it as a information and send the same response or according or relevant response through our body, through our body, basically from the it's basically from the brain. What we say, मेरे हाथ ने तो ये रिएक्ट करा, पर हाथ से तो रिएक्ट किसने करा था? ब्रेन ने रिएक्ट करा था। यहाँ तूने क्या बोल दिया, तो सोच समझ के नहीं बोलती। ये सब कुछ जो है ब्रेन है। आप कुछ भी करते हो ब्रेन है। स्पाइनल रिफ्लेक्स का जो मैंने बात बताई ना, उसमें भी कहीं ना कहीं ब्रेन इन्वॉल्व होता है। ठीक है, अब वो कैसे इन्वॉल्व होता है वो बाद में पता चलेगा। पर हाँ, इतनी रिसर्चेस के बाद भी कई ऐसी रिसर्चेस आप देखेंगे, ये तो बस तुक्के से कुछ चीजें पता चली हैं, एंड देन दे मेड एक्सपेरिमेंट्स एंड रिसर्चेस मोर एंड मोर इन दैट। और उनके पास बस आप समझिए कि कुछ ऐसे केसेस आए जिसकी वजह से हमें पता चला कि नर्वस सिस्टम में ये सब चीजें भी एक्सिस्ट करती हैं। अच्छा, ये इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। उन्होंने सोचा नहीं था ऐसा करने के बारे में, पर हुआ। पर जब सामने कुछ ऐसा आया तो उन्होंने उसको फिर आगे उन्होंने उसके ऊपर रिसर्च करी, देखा अच्छा इस तरह से होता है। बहुत सारी ऐसी चीजें, अद्भुत चीजें देखने को मिलती हैं। इट इज जस्ट बिकॉज, ओके ओके, ठीक है। नाउ it contains two distinct cells which are very important to know. The one is neuron. Majorly, the neuron is a major part of the nervous system, which is the nerve cell, which we're going to learn. It is a main center or main neuron. Then neuroglial cells or neuroglia cells or glial cells, both are the same thing, both are the same name. We are use it interchangeably and there's no difference. Neuroglia cell, glial cell, neuroglial cell. Okay, everything. But these cells are the supportive cells. These are not the main ones. Okay, so cancer does not cause in the neurons or the nerve cells, this one. But cancer caused just because in the neuroglia cells or glial cells. Sorry. G. So cancer causes only over here. Why? What is the reason? We're going to study in the nervous system. Functions, it regulates and control the body. चलो जी, कहानी खत्म। पूरी बॉडी को ही कंट्रोल करता है और रेगुलेट भी करता है। क्या छोटे छोटे फंक्शंस बताऊं मैं आपको इसके? जाहिर सी बात है, राजा क्या करता है? राजा राज करता है। आप क्या बताएं, कहाँ कहाँ राज करता है? राजा प्रजा का ध्यान रखता है। कैसे ध्यान रखता है? बहुत सारे मायने में रखता है। राजा लड़ाई पे जाता है, और लड़ाई पे जाने से पहले वो अपनी खुद की भी तैयारी करेगा, तभी तो लड़ाई पे जाने लायक बचेगा, अपनी प्रजा को संभालेगा, उनको खाना भी प्रोवाइड कराएगा,
और उनकी रक्षा के लिए जो सैनिक है उनको भी तैयार करेगा। तो कितनी बड़ी चीज है ना, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट की अगर हम बात करें तो इट्स जस्ट लाइक दैट। तो ये एक तरह का भगवान है हमारे शरीर का। कौन? हमारा ब्रेन। ठीक है। इट जनरेट्स एंड ट्रांसमिट्स नर्व इम्पल्सेस। जनरेट भी करता है और ट्रांसमिट भी करता है। क्या? नर्व इम्पल्स। एक इलेक्ट्रिक फंक्शन होता है। मैंने स्विच ऑन करा, पंखा चल गया। मैंने स्विच बंद किया, पंखा बंद हो गया। एग्जैक्टली इसके साथ भी ऐसे होता है। ये भी अपनी जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस अपने सेंड करते हैं ना, तो वो प्रॉम्प्टली काम करते हैं। उनमें कोई इतना टाइम गैप नहीं होता कि मैंने स्विच ऑन कर अब देखूंगी धीरे धीरे पंखा चलेगा, धीरे धीरे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। ब्रेन भी ऐसा नहीं करता। ठीक है। इट सपोर्ट्स एंड प्रोटेक्ट इम्पल्सिस जनरेटिंग न्यूरॉन्स। कुछ हमारे ऐसे जो सपोर्ट करते हैं किसको? इम्पल्सिस को। कैसी इम्पल्सिस? जिस तरह की उत्तेजनाएं जो शरीर में हो रही होती हैं, उनको प्रोटेक्ट भी करता है, उनको सपोर्ट भी करता है। ठीक है। प्रोटेक्ट से मतलब क्या हो गया? प्रोटेक्ट करना कि एक इम्पल्स दूसरी इम्पल्स से टकराए नहीं, वो होता है प्रोटेक्ट करना। सपोर्ट करना क्योंकि एक इम्पल्स से दूसरी इम्पल्स एक और साथ साथ में जा रही है, वो उसके सपोर्टिव होती है। अब प्रोटेक्ट और सपोर्ट का एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ पे उदाहरण समझ लीजिए। मैंने दूर से गुलाब जामुन देखा और मुझे याद आ गया कि मैंने किसी की शादी में खाया था, ब्राउन वाले खाए थे। मेरी फ्रेंड मेरे साथ खड़ी थी और मेरी बहन मेरे साथ खड़ी थी। हमने इतना एंजॉय करके खाया, अरे वाह क्या स्वाद था! वो तो गुलाब जामुन ही सबसे अलग था। अरे वाह वाह वाह! सोचते ही मुंह में पानी आ गया। ये क्या है? सपोर्ट। सपोर्टिव इम्पल्सिव। एक चीज को याद किया था, याद भी नहीं किया, देखा था, और उससे कितनी बड़ी कहानी याद आ गई। इवन मुझे ये याद आ गया कि हम सबने क्या कलर के कपड़े पहने थे, किसकी शादी थी। क्या वो रिलेट करती थी उन सब बातें? नहीं। बस याद आ गई, मेमोरीज आपस में जुड़ी हुई थी। ये सारी इम्पल्सेस आपस में जुड़ी होती है। और यही खूबसूरती है एक ह्यूमन ब्रेन की, जिसे हम एसोसिएशन एरिया कहते हैं। मैंने जो बातें बोली सब पढ़ेंगे नर्वस सिस्टम में, डोंट वरी। कुछ नहीं जाएगा कि मैम ये लिखा नहीं हुआ ओ ये क्या करें। नहीं, कुछ नहीं जाएगा, सब पढ़ेंगे हम। ठीक है। अभी नर्व सेल है आता है हमारा इसके अंदर। जैसे हमने सबका सेल देखा ना, इसका बड़ा अनोखा सेल है। इसका ना बड़ा अनोखा सा सेल है। इसका एक फूल जैसा सा होता है। ये ऊपर फूल बना हुआ है और नीचे इसकी डंडी जा रही है। आप ऐसा कह लो, जैसा भी दिल करे, जैसा भी इसको आप कहना चाहो। मेरे को तो बड़ा अजीब सा कीड़े जा सकता था ये, पर हाँ ठीक है, जैसा भी है फूल ही कह लो, फूल भी ठीक ही है। पहले तो फर्स्ट टाइम देखा था मुझे तो सूरजमुखी का फूल लगा था ये, ऐसे येलो येलो कलर का। मतलब इसमें नहीं, वैसे ही जब हम पढ़ते थे, हम बनाते थे अपने टाइम पे, तो हम भी ऐसे ही ड्रॉ करते थे। तो स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। सेल इज द स्ट्रक्चर एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ और ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, हम ऐसे बोलते थे ना। तो अब यहाँ पे स्ट्रक्चर तो है, सेल तो है, स्ट्रक्चरल भी है और फंक्शनल भी है, लेकिन किसका? नर्वस सिस्टम का। ये क्या कंडक्ट करता है? इट कंडक्ट्स सॉरी कनेक्टिंग सेल्स और एक्साइटेबिलिटी एक्साइटेबल सेल्स। व्हाट डज दैट मीन? ये हम पढ़ेंगे नर्वस सिस्टम में। अभी रुक जाओ, ये अपने में ही बहुत बड़ी कहानी है, राम कहानी है। कंडक्ट करना, एक्साइटेबिलिटी, ये सब कुछ अपने में एक राम कहानी है। ये हम अभी नहीं करेंगे, इसके आगे मार्क कर लो नर्वस सिस्टम। ठीक है, लिख लीजिएगा इसके आगे। इंपॉर्टेंट चीज है और ये टाइम टेकिंग चीज है, और यही इंपॉर्टेंट है जिसकी वजह से रिफ्लेक्सोलॉजी वगैरह सब समझ आती है। उसका पार्ट है, एक अंग है ये। ठीक है। नाउ the primary type of cell. So neuron or the nerve cell, what does it look like? It just look like a flower. If you want to relate it, it's your choice, though it's not compulsion. So it has this one head is there and the tail is there. Okay. And at the end of its tail, you can see there's also one tail. One extra tail is there. It's just like a cow's tail, which is made up of this muscle, and there's some hair-like projections are there. I'm just giving an example. Don't relate it. Okay. जैसे गाय की पूंछ होती है ना, तो गाय की पूंछ कैसे होती है? यहाँ तक तो मसल्स की बनी होती है, फिर नीचे से उसके बाल निकल रहे होते हैं। ठीक है ना? ऐसे ही इसकी तो ये पूंछ तो है, पूंछ की भी आगे पूंछ निकल रही है, तो ऐसे ही होता है ना, गाय की पूंछ के नीचे भी बाल निकल रहे हैं, तो कहलाएगी तो पूंछ ही। जितने भी लंबे बाल हो, घोड़े की हो, किसी की भी हो, घोड़े की तो नहीं कहेंगे, घोड़े में मांस का कम होता है। ठीक है। तो ये इट इज अ प्राइमरी सेल, primary type of a cell. This is a major type of a cell. Major means it found everywhere in the nervous tissue, and it works as a king. Okay. It do the conduction and the excitability of its cell. Which cell?
nerve cell or the neuron. Okay, what is conducting, what is excitability, we're going to learn in the nervous system, because this line is like more than, it will take more than 15-20 minutes, more than that. But it will be like, if I give you knowledge, if I explain it right now, it will be the half knowledge, because mm, that requires a more deeper information and the connections. Okay, to learn or to know more about the nerve cell, how does it work, how the connectivity works, how it got excited, everything. कम्युनिकेशन बिटवीन द ब्रेन एंड द बॉडी, जो भी कार्य आप देखते हो, करते हो, शरीर कैसे उस चीज को ग्रहण कर रहा है और दे रहा है, ये सब कुछ हमारा ब्रेन, मस्तिष्क उसको करवाता है। ये पार्ट्स दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। पहला जो होता है ना येलो वाला पार्ट, जो सनफ्लावर पार्ट है, उसको हम एक्सॉन कहते हैं, ठीक है। और जो पीछे वाला जा रहा है, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, सॉरी 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 सॉरी, इसको हम कहते हैं सॉरी, इसको कहते हैं हम डेंड्राइट वाला पार्ट कहते हैं, इसको इसको एक्सॉन वाला पार्ट कहते हैं हम, सॉरी। तो सोमा जो है वो हमारी ये सेल बॉडी कह सकते हो, सोमा कह सकते हो, साइटोन भी कहते हो। ये सेल के लिए ही सारे वर्ड यूज करे जाते हैं, ठीक है। क्या सेल बॉडी को कहा जाता है साइटोन एंड सोमा, ठीक है। सोमा क्या है? बॉडी, लार्ज इरेगुलर शेप्ड, द सेल बॉडी इज द सेंट्रल रीजन विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द न्यूरॉन कंटेनिंग द न्यूक्लियस ऑफ द सेल। तो ये जो एरिया ना, ये वाला सूरजमुखी वाला, ये एक्चुअली में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको सोमा कह सकते हो, साइटोन कह सकते हो, कोई भी आपको वर्ड देना है आप उसको कह सकते हो। इसके जो बाहर बाल निकल रहे हैं ना अजीब से, अदरक जैसे कह लो, या आइंस्टाइन जैसे बाल कह लो, या किसी को इलेक्ट्रिक शॉक लग गया उसके बाद के जो बाल होते हैं वो कह लो, फूल की पत्तियां कह लो दिल खुश करने के लिए, जैसा भी कहना चाहो, जो भी नाम देना चाहो, जैसा आपको याद करने का दिल है कर लो, बस लेकिन याद कर लेना इस चीज को। तो ये जो बाल हैं, जले हुए बाल हैं, या फिर इसको पेड़ की जड़ें बोल सकते हो, जैसे रूट्स लगती हैं, मुझे तो बहुत कुछ लगता था ये। तो ये जो है, इसको हम डेंड्राइट्स बोलते हैं। थोड़ा जूम करते हैं, ऐसे कहाँ समझ आएगा हमें, इसे समझ नहीं आता ना। दिखाओ मैम, पास से दिखाओ, पास से दिखाऊंगी, कैसे दिखाओगे? जूम नहीं हो रहा आपका? नहीं, मैं जूम करके दिखाऊंगी, मैं कोशिश करूंगी, फिर से प्रयास करते हैं जूम करने की। हो जा, बताओ जरा, मैं जूम करने की कोशिश कर रही हूँ, हो नहीं रहा। हाँ, हो गया। हाँ जी, ये सूरजमुखी का फूल दिख रहा है सबको अब? थोड़ा बेटर हो गया होगा अब तो। मैं इतनी देर से बोल रही हूँ, बच्चों को समझ भी नहीं आ रहा होगा। थैंक यू। सुंदर सुंदर सा ये रहा, ठीक है। ये जो है ना, आप ये वाला पार्ट देखोगे ना, ये गोल वाला पार्ट लेके देखो इसको, ये वाला जो गोल वाला पार्ट आता है ना, इतना पार्ट, इसको आप समझो कि ये साइटोन है, ये सेल बॉडी है, ये सोमा है, ठीक है। इसको आप ऐसे समझना अभी। इसके अंदर सेम वही सेल मेम्ब्रेन लगी हुई है, जो ये पूरा ब्लैक, जितना भी ये ब्लैक वाले लाइनिंग दिख रही है ना आपको, ये सारी सारी इसकी सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है। सेम अंदर साइटोप्लाज्म होता है, ये अंदर इसका पास ये है, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन है, इसकी डेंड्राइट्स है, सब कुछ, ठीक है। ये इसका एक्सॉन जा रहा है। अब जो ये पूंछ निकल के, यानी कि जो फूल की एक डंडी होती है नीचे की तरफ, अब वो जा रही है नीचे धीरे धीरे, ठीक है। अब अभी देखोगे मैम, ये ग्रीन ग्रीन क्या है फिर? इसकी पत्तियां है ना? ना ना, पत्तियां वत्तियां कुछ नहीं होती। ये एक अपने में एक शीत होती है, इसको हम माइलिन शीत कहते हैं। ये जब लगी हुई होती है ना, ये देख रहे हैं हम, रबड़ की तरह लगा हुआ है, तो क्या होता है, यहाँ से ना इलेक्ट्रिक करंट हमारा जनरेट होता है, तो ये ऐसे करके धूम धूम, जैसे कि उछल के जाता है ना। किसी ने गम्मी बेयर्स कभी देखा हो तो बचपन में, नहीं देखा तो छोड़ दो, टाइम नहीं वेस्ट करेंगे यहाँ से। ये ऐसे करके उछल के जाएगा, डी बनाएगा, फिर से उछलेगा, फिर डी बनाएगा, फिर से उछलेगा, फिर से डी बनाएगा। ओके, इट विल जस्ट टेक 1 minute, ओके। आई एम जस्ट गोइंग टू फिनिश अप this slide only. Okay, so these are known as the nodes of Ranvier. Nodes of Ranvier means this yellow part between these myelin sheet bundle. Okay, one myelin sheet, one bundle, second, third, fourth, fifth. So there is a one yellow part is inside. This is the axon, and this point is known as the nodes of Ranvier. तो ये क्या है? जो ये ग्रीन वाला पार्ट है ना, बीच में से एक्सॉन कंटिन्यू करते हुए फिर से जा रहा है, ये एक्सॉन ही है पूरा कंटिन्यू कर रहा है, उसके ऊपर ये बस लगे हुए हैं, ठीक है। जैसे अंजीर की वो लेयर होती है ना, आपने कभी कभी देखा होगा, तो अंजीर से अंजीर को हटाओ, या फिर चलो छोड़ो, अंजीर छोड़ो, मोतियों की माला होती है, मोतियों की माला के बीच में सबको धागा दिखाई देता है ना, तो ये वो धागा है, ये उसके ऊपर पिरोए हुए हैं, आप ऐसे समझो। पर लेकिन वो तो एक मोती है जो पिरोया हुआ है, ये ना ऊपर घूमा हुआ है, ऐसे चिपका हुआ है इसके ऊपर,
क्यों चिपका हुआ है? इसको प्रोटेक्ट करने के लिए। क्यों प्रोटेक्ट करना है इसने? ये कहता है कि एक्सॉन खराब ना हो जाए। अच्छा, खराब ना हो जाए, बड़े ख्याल है आपको एक्सॉन खराब ना हो जाए। वो कहता है ना, 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 इसलिए नहीं है। वो ये कह रहा है कि इलेक्ट्रिक इम्पल्स जो है ना आपका जल्दी से जल्दी पहुँच सके। ये टाइम ज़्यादा कम हमारा कर देता है। जो चीज़ अगर मान लीजिए कुछ सेकंड्स के अंदर पहुँचनी थी, ये उसको माइक्रो सेकंड्स के अंदर कन्वर्ट कर देता है। ठीक है? क्योंकि उछल-उछल के जा रहा है। चल के जाना किसी जगह पे ज़्यादा जल्दी पहुँचोगे या उछल-उछल के कोई जाएगा तो जल्दी पहुँचेंगे। इंसान को छोड़ दो, जानवर की बात करना, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। इंसान भी इतनी जल्दी उछल-उछल के नहीं पहुँच पाएगा जितनी जल्दी वो पहुँच पाएँगे। Many extensions of the cell membrane which are generally referred to as a processes। इसको जो ये बाल-बाल से निकल रहे थे ना, इसको डेंड्राइट कहते हैं। इसको प्रोसेस भी कहते हैं। आपको नहीं याद करना, भूल जाओ। यहाँ कोई लाइन लिखी है? नहीं, कोई लाइन नहीं लिखी। कुछ नहीं है, काट दो उसको। कुछ नहीं लिखा आपके लिए। बस आप ये समझो कि ये डेंड्राइट्स हैं। ये जो बाल निकल रहे हैं ना उसके अजीब-अजीब से शॉक टाइप वाले, वो वाले बाल। उन बालों को हम क्या कहते हैं? प्रोसेस। ये प्रोसेस पे बात आ गई यहाँ पर। एक्सॉन, ये केबल लाइक प्रोजेक्शन है। केबल लाइक मीन्स तार जैसी होती है ना, वैसे वाली लंबी-लंबी तारें होती हैं। ऐसे प्रोजेक्शन है, ऐसे मतलब वो निकल रहा है। प्रोजेक्शन का मतलब निकलना किसी जगह से। जैसे हमारी उँगलियाँ हैं, पाम से निकल रही हैं, इसे हम प्रोजेक्शंस बोलेंगे। एक्सॉन इज अ एक्सटेंशन ऑफ द सेल बॉडी। सेल बॉडी जो था ना, ये वाला एरिया जो सूरजमुखी वाला एरिया था, उन्होंने कहा इसी को ना खींच के लंबा कर दिया हमने। ठीक है? वो ये कहना चाह रहे हैं। और इसको नाम दे दिया पूँछ को या इसकी डंडी को एक्सॉन कह दिया हमने। ईच नर्व सेल हैज़ ओनली वन एक्सॉन। ये बहुत नोटिस करने वाली बात है। ओके। ये बात ठीक है। ये बात बहुत नोट करने वाली है कि जो ये वाला एरिया है ना, यहाँ पे डेंड्राइट्स तो बहुत सारे हैं, बट एक्सॉन सिर्फ एक ही है, पूरे सेल में। एक्सॉन सिर्फ एक ही है। लॉन्गर देन द डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स जो छोटे-छोटे से ना, उनसे लंबा तो ये एक्सॉन ही है। ट्रांसमिट क्या करता है? नर्व इम्पल्स, जो कि अवे फ्रॉम द बॉडी है। सेकंड, जो कि अवे फ्रॉम द बॉडी है और ट्रांसमिट करता है इम्पल्सेस को, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का कार्य करता है। द पॉइंट वेयर एक्सॉन अराइजेस फ्रॉम द सेल बॉडी टर्म्ड एज एक्सॉन हिलॉक। भूल जाओ, काम का नहीं है। सिनेप्टिक बटन्स, ये सब कुछ तो मैं आपको तभी पढ़ाऊंगी, ज्यादा बेहतर है। ये तो आप भूल जाओ, नहीं रहने दो अभी। भूल नहीं जाना, भूल नहीं जाना, भूल नहीं जाना। हम नर्वस सिस्टम में पढ़ेंगे। ये अभी रिक्वायर्ड नहीं है, ज्यादा हो जाएगा आपके लिए अभी। ये मालिन शीत वाली बात ही सेम बोली है इसने। श्वान सेल हम तब पढ़ेंगे, डोंट वरी। न्यूरोलेमा वगैरह क्या होते हैं? नोड्स ऑफ रेनवीर मैंने आपको बता दिया कि रैपिड कंडक्शन हमारी जो हो सके सब कुछ उसके लिए। डेंड्राइट्स जो होते हैं, इसका फंक्शन मैं आपको नर्वस सिस्टम में पढ़ाऊंगी, अभी रहने देना। बस इतना याद रखो, डेंड्राइट्स नाम की कोई एक चीज होती है जो ये बाल वाली है। ये डेंड्राइट्स नाम की एक चीज होती है। ठीक है? नर्वस सिस्टम इसका एग्जैक्ट फंक्शन आराम से बैठ के पढ़ेंगे, यहाँ फायदा नहीं है क्योंकि सिर्फ बहुत ही कम इसका इंट्रो दे रखा है यहाँ पर, तो वो आपको नहीं मजा आएगा पढ़ने का। वोंट बी रिक्वायर्ड। ये अच्छा डायग्राम है, जिसको थोड़ा सा इंटरेस्ट है तो वो इस डायग्राम को रेफर कर सकते हैं। ये लास्ट आ गया आपका सिर्फ, देन योर चैप्टर विल बी कंप्लीटेड। न्यूरोग्लियल सेल्स और ग्लायल सेल्स नॉन कंडक्टिंग सेल्स है और नॉन एक्साइटेबल है। मींस ना तो इसके अंदर कुछ जाएगा, ना तो ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाने का काम करता है, ना तो एक्साइट होता है। ठीक है? ग्लू लाइक और हेल्पर लाइक, जैसे कि हेल्प करने के लिए होते हैं ना, सपोर्टिव सेल्स होते हैं, ये वो काम करता है। सराउंड द न्यूरॉन्स मोर ग्लियल सेल्स देन द न्यूरॉन्स। हमारी बॉडी जो होती है ना, वो ज्यादा ना इन मोर जो ये सपोर्टिव सेल्स है ना, उनसे घिरी हुई होती है। ठीक है? जो पूरा अगर हम कहीं नर्वस सिस्टम में ज्यादा कौन है? न्यूरॉन ज्यादा है, सपोर्टिव सेल कम है लेकिन। ठीक है? इनका फंक्शन क्या है? प्रोवाइड करना, सपोर्ट करना, प्रोटेक्ट करना, न्यूट्रिशन टू न्यूरॉन्स। तो ये जो न्यूट्रिशन यानी कि जो खाने पीने का पदार्थ है, वो सब कुछ पहुंचाने का काम करता है किसको? न्यूरॉन को। एक्ट एज अ मैक्रोफेजेस, जो गंदगी होती है ना उसको खा जाने का काम करता है ये। डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है। जाहिर सी बात है, खा लिया गंद को या कोई टॉक्सिन से उसको खा लिया और उसको, जो हमारा मेन सेल है न्यूरॉन, उसको खराब नहीं होने दिया, उसको कुछ भी हार्मफुल इफेक्ट नहीं पहुंचने दिया। इस वजह से ये एक अच्छा सेल है। रेगुलेट द फ्लो ऑफ ब्लड। अब ब्लड का जो हमारा फ्लो है ना हमारी बॉडी में बना रहे, जिससे सर दर्द वगैरह ना हो, ये सब चीजें ना हो, और भी बहुत सारी चीजें, मैं तो सिर्फ ये सर दर्द एक एग्जाम्पल दिया यहाँ पर। उन सब चीजों से हमारा रेगुलेट, हमारा ब्लड फ्लो जो है हमारी बॉडी का और इसके अंदर नर्वस टिश्यू में वो बना रहे। प्लस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो ये है, प्रोड्यूस माइलिन शीथ। माइलिन शीथ कौन बनाता है? जिसने नोड्स ऑफ रेनवीर वाले की जगह पे जो बंडल्स थे ना ग्रीन ग्रीन वाले, वो किसने बनाए? वो इसने बनाए। ठीक है? यही है आज का
आपका स्तर खत्म हुआ, नर्वस टिश्यू और टिश्यूज आपके खत्म। ठीक है, कल तक आप रिवीजन कर लीजिएगा। अगर आप लोगों को लगता है कि आपको टाइम लगेगा रिवीजन में, तो मुझे बता दीजिएगा।